एक घने जंगल में पिंगलक नाम का एक शेर रहता था, जो जंगल का राजा था। एक दिन जंगल के पास से एक गाड़ी गुजरी, जिसमें दो बैल जुते हुए थे। गाड़ी का पहिया टूट गया और गाड़ीवान ने एक बैल को वहीं छोड़ दिया। उस बैल का नाम था संजीवक। संजीवक जंगल में एक हरे भरे मैदान में रहने लगा। ताज़ी घास खाकर वो बहुत स्वस्थ और ताकतवर हो गया। एक दिन शेर ने उसे देखा और उसके विशाल आकार और बड़े सींगों से डर गया। वो अपनी गुफा में छिप गया। धीरे धीरे संजीवक भी अकेलेपन से डरने लगा। उसने सोचा कि शेर से दोस्ती कर ले तो सुरक्षित रह सकेगा। वो शेर के पास गया और दोस्ती की पेशकश की। शेर ने खुशी से स्वीकार कर लिया और दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। वे रोज साथ घूमते, बातें करते और जंगल की रक्षा करते। जंगल में दो लोमड़े रहते थे, करटक और दमनक। करटक पहले शेर का मंत्री था, लेकिन शेर ने उसे हटा दिया था। करटक शेर और बैल की दोस्ती से ईर्ष्या करने लगा। उसने दोनों की दोस्ती तोड़ने की योजना बनाई। पहले करटक शेर के पास गया और बोला, महाराज, संजीवक आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। वो कहता है कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर है और जल्द ही आपको जंगल से भगा देगा। शेर ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन करटक ने झूठे सबूत दिखाए। फिर करटक बैल संजीवक के पास गया और बोला, हे संजीवक, शेर आज रात आपको मारने की योजना बना रहा है। मैं आपको बचाने आया हूँ। बैल ने भी पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन लोमड़े ने उसे भी डरा दिया। इस तरह दोनों मित्रों के दिल में एक दूसरे के प्रति शक पैदा हो गया। अगले दिन जब शेर और बैल मिले तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। शेर ने पूछा, क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? बैल ने जवाब दिया, मैं तो सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा हूँ। बात बात में झगड़ा बढ़ गया और दोनों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। दोनों ताकतवर जानवर एक दूसरे पर वार करने लगे। लड़ाई इतनी भीषण थी कि आसपास के पेड़ों की शाखाएं टूट गईं और धूल के बादल उड़ने लगे। अंत में बैल संजीवक घायल होकर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। शेर पिंगलक भी बुरी तरह घायल हो गया था। जब वो दर्द से कराह रहा था, तभी करटक लोमड़ा वहां आया और बोला, महाराज, देखिए, मैंने आपको बचा लिया। ये बैल तो आपको मारने ही वाला था। शेर को तब एहसास हुआ कि उसने क्या गलती की है। उसने पूछा, क्या सच में संजीवक मुझे मारना चाहता था? तभी एक अन्य जानवर ने सच्चाई बताई कि करटक ने दोनों से झूठ बोला था। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपना सबसे अच्छा मित्र खो दिया था और खुद भी मृत्यु के कगार पर था।